आज हम लोग जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 60 दंडनिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों के संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 संपत्ति के संपहरण का दंडादेश जो कि रिपील्ड हो चुका है। धारा 62 भी रिपील्ड हो चुका है। धारा 63 जुर्माने की रकम जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितना तक कि जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 64 जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है तो कारावास या जुर्माना अथवा जुर्माने से दंडनीय अपराध हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है वहाँ न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पर दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश लघुकरण पर दंडनीय होगा। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। धारा 66 जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। धारा 67 जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग में दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व की मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है। धारा 71 कोई अपराधियों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की विधि। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की विधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि किसी अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। ये हम लोग सेक्शन जो है धारा 60 से लेकर 75 तक जाने। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ उसके MCQ बना लेते हैं। ये जितने भी MCQ हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 53 से लेके 75 के MCQ। पहला सवाल, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। 5 निम्नलिखित में कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। आजीवन निर्वासन। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता में आजीवन निर्वासन शब्द को आजीवन कारावास द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 1955 के अधिनियम संख्या 26। भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत अपराधी की सहमति के बिना ही मृत्युदंड लघुकरण किया जा सकता है। धारा 54 आजीवन कारावास की सजा को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लघुकरण किया जा सकता है। धारा 55 सजा का कौन सा लघुकरण कर सकता है। समुचित सरकार। समुचित सरकार किसी भी अभियुक्त को मृत्युदंड के किसी अन्य सजा के लघुकरण कर सकता है। समुचित सरकार किस ये सवाल हटा दीजिए। सरकार द्वारा आजीवन कारावास की सजा का कितने वर्ष के लघुकरण किया जा सकता है। 14 वर्ष। जहां जुर्माने की किसी भी राशि को स्पष्ट न किया गया हो वहां जुर्माने की राशि जिसके लिए अपराधी उत्तरदायित्व होगा कितना होगा।
असीमित किंतु बहुत अधिक नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत जुर्माना ना होने पर कारावास की सजा सीमित होगी। अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/4 तक। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध पर केवल जुर्माने से दंडनीय हो प्रावधान करती है? धारा 67। जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, जुर्माना ना देने पर कारावास होगा साधारण होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत यदि अपराध केवल जुर्माने द्वारा दंडनीय हो और अभियुक्त पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो कारावास की अवधि होगी 2 माह से अधिक नहीं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? धारा 73। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के निर्धारित एकांत परिरोध की अधिकतम समय सीमा कितनी है? 3 माह। यदि एक अपराधी 1 वर्ष से अधिक कारावास की सजा दी गई है तो एकांत परिरोध की अवधि कितने अधिक नहीं होगी? 3 माह। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत पूर्व दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड दिया जा सकता है? धारा 75। आजीवन कारावास का अर्थ कितने वर्ष का कारावास होता है? कितने वर्ष का कारावास होता है? संपूर्ण शेष जीवन का। धन्यवाद।